साल 2019 के 14 फरवरी का दिन पूरे देश के लिए काला दिवस साबित हुआ था। इस दिन जम्मू कश्मीर के जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अवंतीपोरा के पास गोरीपोरा में सीआरपीएफ के काफिलों पर आतंकवादी ने कार से हमला कर दिया था। पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किए गए इस हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से हर भारतीयों की आंखें नम हो गई थी और इस हमले ने पूरे देश को अंदर से हिलाकर रख दिया था। लेकिन इसका बदला भारतीय सेना पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया। इस हमलों को पुलवामा अटैक के नाम से भी जानते हैं। विस्फोट से भरी कार जवानों की बस में भिड़ी थी। बता दें कि सीआरपीएफ के काफिले में करीब 60,000 से ज़्यादा वाहन शामिल थे और इनमें 2,547 जवान मौजूद थे। 14 फरवरी 2019 के दिन जब सीआरपीएफ का काफिला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवंतीपोरा में गोरीपोटा के पास पहुंचा, तो जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने पुलवामा जिले में विस्फोटक से भरी कार सीआरपीएफ जवानों की बस से भिड़ाकर निशाना बनाया था। इस कारण जोरदार धमाके में 44 जवान बलिदान हो गए थे। धमाका इतना तेज था कि बस के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। भारत ने लिया जवानों की शहादत का बदला। पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना और भारत सरकार ने मिलकर आतंकवादियों को ललकारते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं अपने दिल में वही आग महसूस करता हूं जो आपके अंदर भड़क रही है। पीएम ने यह भी कहा कि सभी के आंसुओं का बदला लिया जाएगा और इसके बाद भारत ने जवानों की शहादत का बदला 12 दिनों के अंदर पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर लिया। हमले के बाद 25 फरवरी 2019 की देर रात के बाद मिराज 2000 विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी और फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकियों के कैंप व ठिकानों का निशाना बनाया था। इस हमले के बाद जैश-ए-मोहम्मद संगठन काफ़ी हद तबाह हो गया था। भारत की तरफ से किए गए इस हमले में करीब 300 आतंकी मारे गए थे। इस हमले को बालाकोट स्ट्राइक का नाम दिया गया है। इस हमले के दौरान भारत में MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान ने पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को भी गिराया था। इस हमले में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत का MiG-21 लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त होकर पाकिस्तान में जा गिरा था और उसमें मौजूद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। फिर अभिनंदन वर्धमान को 1 मार्च 2019 के दिन पाकिस्तान ने छोड़ दिया था और भारत सरकार ने अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया।